अस्सलामुअलैकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। अच्छा बेटे, यूनिट नंबर 15 मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के न्यूमेरिकल्स। लास्ट वीडियो में हमने न्यूमेरिकल नंबर 15.6 किया था। अब आ जाइए जरा 15.7, सेम पेज नंबर 15। अच्छा जी, तो 15.7 में क्या कह रहा है? अ सैंपल ऑफ गैस कंटेन्स 3.0 एक्सपोनेंशियल 24 एटम। गैस नहीं बताई, बस ये बता रहे हैं एक सैंपल लिया हमने गैस का जिसमें इतने एटम्स हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट अ टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन। अगर इस गैस का टेम्परेचर 300 केल्विन हो तो बताइए उसका वॉल्यूम कितना होगा। अच्छा जी, एंड अ प्रेशर ऑफ 120 किलो पास्कल, और प्रेशर जो है हमने वो 120 किलो पास्कल रखा हुआ है। तो चलिए बेटा सॉल्व करते हैं, आसान है। अच्छा जी, नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए, कैपिटल एन से जाहिर कर दीजिए। कितने दिए हुए बेटे? 3.0 इंटू 10⁻⁴ एटम्स। ठीक है जी, नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए तुम्हें, उसके अलावा जो है वॉल्यूम मालूम करने के लिए कहा है, टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन का, और प्रेशर तुम्हें दिया हुआ है 120 किलो पास्कल। प्रेशर जो है वो 120 किलो पास्कल है, 120 इंटू 10⁻³ पास्कल, या 1.2 एक्सपोनेंशियल 5 भी लिख सकते हैं। ये तुम्हें प्रेशर दिया हुआ है, वॉल्यूम तुम्हें मालूम करने के लिए कहा है। ठीक है जी, अभी करते हैं। अच्छा बेटे, इसको दो तरीके हो जाएंगे सॉल्व करने के। या तो आप PV इज इक्वल टू NRT से कर सकते हैं, या माइक्रोस्कोपिक व्यू में अगर आप देखें, पर पार्टिकल देखें, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इस्तेमाल करके PV इज इक्वल टू NKT से भी कर सकते हैं। मैं दोनों से करवाऊंगा। तो दोनों कांस्टेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। R की वैल्यू हमारे पास SI सिस्टम में 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर मॉलिक्यूल पर केल्विन। ये आपके पास बेटा K की वैल्यू आ गई, ये आपके पास R की वैल्यू आ गई। मैं दोनों से ही सॉल्व करूंगा, इसलिए मैंने दोनों कांस्टेंट एक साथ ही लिख लिए। चलिए पहले आ जाते हैं बेटा इस पे, जिससे आप ज्यादा फेमिलियर हैं। PV इज इक्वल टू NRT। अब इसके लिए सर मुझे नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। नंबर ऑफ मोल आपको मिल जाएंगे, नंबर ऑफ एटम दिए हुए ना, हम जानते हैं एक मोल के अंदर हमारे पास एवोगैड्रो नंबर, ठीक है ना। एवोगैड्रो नंबर भी लिख देता हूं। ये हमारे पास एवोगैड्रो नंबर आ गया। एक मोल गैस के अंदर हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है जनाब। तो हमारे पास कितने दिए हुए नंबर ऑफ एटम्स? ये हमारे पास एटम की तादाद है बेटा। इसको आप एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए तो आपको नंबर ऑफ मोल मिल जाएंगे। समझ गए ना लॉजिक? एक अगर हम मोल गैस लेते हैं तो उसमें हमारे पास 6.022 एक्सपोनेंशियल 23 एटम्स होते हैं। अब एटम की तादाद हमें ये दी हुई है, तो हम इस तादाद से डिवाइड कर देंगे, देन वी विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स। तो चलिए क्या हो जाएगा? N इज इक्वल टू 3.0 एक्सपोनेंशियल 24 डिवाइडेड बाय क्या दिया हुआ भाई? 6.022 एक्सपोनेंशियल 23। चलिए जी, इन दोनों को डिवाइड कीजिए तो आपको ऑलमोस्ट 5 मिल जाएगा, 4.98 मोल्स। ये आपके पास बेटा अमाउंट ऑफ गैस आ गई। अब आप इससे कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये वॉल्यूम हो जाएगा आपके पास NRT/P। N तो आपके पास पहले ही है बेटा, आपने मालूम कर लिया 4.98। R आप 8.314 लेंगे, टेम्परेचर आप 300 लेंगे, और प्रेशर आप 1.01 एक्सपोनेंशियल 5 लेंगे। जब इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा 0.103 मीटर क्यूब। देखो तुमने SI सिस्टम में किया, मीटर क्यूब में आया। पहले भी 2-3 न्यूमेरिकल के अंदर बता चुका हूं। अगर आप इसे लीटर में या डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वॉल्यूम आप ऐसे भी लिख सकते हैं 103 लीटर्स। अच्छा, अब अगर आपको माइक्रोस्कोपिक व्यू चाहिए बेटा, NKT से करना चाहते हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम तो पहले ही दिए हुए। ये हो जाएगा PV इज इक्वल टू NKT, और V हो जाएगा बेटा NKT/P। इसमें नंबर ऑफ मोल की तुम्हें जरूरत ही नहीं है, नंबर ऑफ एटम्स पहले ही गिवन है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मैंने लिख दिया बेटे यहाँ पे
टेम्परेचर गिवन है, प्रेशर गिवन है, सबको कैलकुलेट करो, यू विल गेट द सेम आंसर, एक ही जवाब मिलेगा आपको।